गजा में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा में चारों तरफ से इजराइल ने मुहासरा कर रखा है। गजा में लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। गजा में लगातार आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, यानी आसमान से लगातार आग बरसाई जा रही है। तो दूसरी तरफ गजा की जमीनी जो सूरत हाल है वो और भी ज्यादा बदतर हो गई है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे गजा के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इन दिनों जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की खबरें गजा से निकल कर आ रही हैं, ऐसे में पूरी दुनिया एक तरह से हैरान और परेशान है। इजराइल का जो जुल्म है, नेतन्याहू ने हिटलर की जो तारीख है उसे एक तरह से दोहराया है, बल्कि जुल्म के मामले में वो हिटलर से आगे निकल गए हैं। और गजा में जिस तरह से नाकाबंदी की है, गजा में जिस तरह से भूखमरी है, बच्चे और जो खवातीन हैं वो एक तरह से भूखमरी के शिकार हैं। कहत से भी बदतर हालात हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कहत के हालात होते हैं उस कहत से भी ज्यादा बुरे हालात इन दिनों गजा के बने हुए हैं। एक एक कतरा पानी को और एक एक दाना अनाज को बच्चे और खवातीन और बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हैं। और पूरी दुनिया में भी इस पर आवाजें उठ रही हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया एक तरह से खामोश है, इस पर पूरी दुनिया से अब आवाज उठ रही है। और खास बात जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि गजा में इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ, बिन्यामिन नेतन्याहू के इन मजालिम के खिलाफ खुद इजराइल के अंदर आवाज उठ रही है। खुद इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस कत्लेआम को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आपको बताते चलें कि इजराइल के कई जगहों पर मुजाहिरीन ने हाथों में भूखे फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें उठाकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। हाथों में उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वो ऐसे बच्चे जिन्हें कई दिनों से दूध नहीं मिला है, जिन्हें दवाइयां नहीं मिली हैं, इन बच्चों की तस्वीरें उठाकर इजराइल के अंदर लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ। देखिए, इजराइल के अंदर जो कौम है, जो लोग हैं, उनके सीनों में भी दिल है। और ऐसे लोग जिनके सीनों में दिल है, जिनके दिल धड़क रहे हैं, वो इस तरह की तस्वीरें देखकर, इस तरह के मजालिम को देखकर एक तरह से तड़प उठे हैं और सड़कों पर निकले हैं। आप देखिए कि इजराइल के तल अबीब और हैफा में हजारों इजराइलियों ने नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा करते हुए गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा किया है। और जिस तरह से मासूमों को भूखे यहां पर मारा जा रहा है, जिस तरह से खवातीन को यहां पर एक तरह से दरबदर भटकने को छोड़ दिया गया है, यहां पर भूखे मरने को छोड़ दिया गया है, ऐसे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। इजराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ अवामी मुजाहरों की शिद्दत में लगातार इजाफा हो रहा है। आप देखिए कि हजारों अफराद ने तल अबीब के हाबिमा स्क्वायर और मुल्हिका सड़कों पर गजा में फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहरा किया। जी हां, यह नस्लकुशी एक तरह से है जिस तरह से गजा पर अब तक आप देखिए पिछले 1.5 साल में तकरीबन 60,000 लोगों का कत्लेआम किया गया है, जिनमें बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, खवातीन की है, बुजुर्गों की है। और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से सुला दिया गया है। लेकिन जो अभी तक जिंदा है वो घुट घुट कर मरने पर एक तरह से मजबूर है, क्योंकि गजा की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। गजा को चारों तरफ से एक तरह से जेल बनाकर रख दिया गया है। गजा के अंदर कोई इमदादी सामान नहीं पहुंच सकता है। गजा के अंदर अब अस्पताल एक तरह से टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। स्कूल नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। जो इमदादी सेंटर हैं वो भी एक तरह से खत्म हो चुके हैं। और गजा अब एक तरह से पूरे तौर से वीरान हो चुका है। जो किसी जमाने में गजा हरा भरा हुआ करता था, जहां पर खुशियां हुआ करती थी, वहां पर अब डर महसूस होता है। वो गजा पूरे तरह से अब वीरान हो चुका है और यहां पर बच्चे भूखों मरने के लिए एक तरह से छोड़ दिए गए हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के साथ साथ खुद इजराइल के अंदर, खुद बिन्यामिन नेतन्याहू के नाक के नीचे, खुद बिन्यामिन नेतन्याहू जहां पर रहते हैं यानी तल अबीब और हैफा के अंदर, वहां पर भी अब इस तरह के बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने भूखे फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें हाथ में उठाकर बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया है और यह प्रोटेस्ट किया है। मुजाहिरीन में से कुछ ने ऐसे
कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर इजराइल को गजा में जंगी जराइम और नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया गया था, जबकि बाज ने इजरायली फौजियों से मुतालबा किया कि वो इस जंग में शिरकत से इनकार करें। तो आप देखिए कि जुल्म हद से एक तरह से बढ़ गया है। यह जुल्म कितना ज्यादा हो गया है कि वही इजराइल, जिस इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, आज उसी इजराइल के लोग गजा के साथ एक तरह से खड़े हैं, गजा के मासूमों के साथ एक तरह से खड़े हुए हैं, गजा में जो खवातीन भूखों मारी जा रही उनके साथ एक तरह से खड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया इन तस्वीरों को नहीं देख पा रही है, दुनिया इन खबरों को नहीं सुन पा रही है, जिस तरह की खबरें, हैरान कर देने वाली खबरें गजा से निकल कर आ रही हैं। और इधर हैफा में आप देखिए कि जंगी मुजाहरे के दौरान पुलिस ने 24 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, जो लोग गजा के लिए आवाज उठा रहे हैं उन पर भी इजराइल एक तरह से सख्ती कर रहा है, उन पर भी इजराइल एक तरह से उनकी जमीन तंग कर रहा है। 24 मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मुजाहरा शुरू होने के चंद ही मिनट बाद एहतजाजी जो बैनर थे उन्हें फाड़ दिया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने मुतादिद मुजाहिरीन को जमीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी और जबरदस्ती पुलिस वैन में इन्हें डाल दिया गया। तो आप देखिए कि जुल्म के खिलाफ इजराइल यह भी नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने इस तरह की आवाज उठाई जाए, और इजराइल के अंदर जब इस तरह की आवाज उठाई जा रही है तो उसे भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से और इजराइल के इंतजामिया की तरफ से। गजा में नस्लकुशी और ग़िज़ाई किल्लत पर नेतन्याहू को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स और मुबस्सिरीन के मुताबिक नेतन्याहू गजा की जंग को अपनी जाती सियासी बका के लिए एक तरह से तूल दे रहे हैं ताकि बदनवानी के मुकदमात से तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन दूसरी जानिब इजरायली फौज के रिटायर्ड जनरल इसहाक ब्रिग ने इजराइल की फौजी कमजोरी और जंगी नाकामियों का बरमला एतराफ करते हुए कहा कि इजराइल गजा में हमास के खिलाफ जारी अपनी मुहिम में स्ट्रेटेजिक तौर पर शिकस्त खा चुका है। जी हां, जिस हमास को खत्म करने के लिए यह पूरी जंग इजराइल ने शुरू की थी 1.5 साल पहले, उस हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया है, क्योंकि हमास आज भी है। हमास के जो लड़ाके विंग है आज भी एक तरह से जमीन पर एक्टिव हैं और जंग लड़ रहे हैं, और हमास आज भी कहीं ना कहीं एक तरह से मौजूद है। बल्कि 1.5 साल पहले हमास ने जिन इजराइलियों को अगवा किया था उन्हें भी इजराइल नहीं छोड़ा पाया है। तो यह दरअसल इजराइल की एक नाकामी है। इजराइल पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। बिन्यामिन नेतन्याहू पूरी तरह दरअसल नाकाम हो चुके हैं इस जंग में, और अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए वो गजा के मासूमों का कत्लेआम कर रहे हैं। वो गजा पर रोजाना एक तरह से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, गजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, और गजा में जो लोग मौजूद हैं उन्हें भूखों मरने पर एक तरह से छोड़ दिया गया है। और भूख की जो शिद्दत है वो इतनी ज्यादा गजा के अंदर है। आप देखिए कि जो तस्वीरें आती हैं उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मासूम बच्चों के जिस्म पर सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं। खवातीन एक एक वक्त के खाने के लिए, एक एक नवाले के लिए एक तरह से गजा के अंदर तरस रही हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ एक तरह से खड़ी है। तो वहीं पर आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में भी इजराइल में तो आवाज उठी रही है। ये दरअसल सबसे चौंकाने वाली खबर यही है कि इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू के इस जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। इजराइल के लोग भी बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब सड़कों पर निकल कर आ गए हैं, जिस तरह का जुल्म इजराइल गजा में कर रहा है। तो वहीं पर मशरिक़ वस्ता में चाहे ईरान की बात करें, चाहे लबनान की बात करें, चाहे यमन की बात करें, अब इन मुल्कों में भी गजा में जो जुल्म हो रहा है इस पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है। ईरानी अवाम ने एक बार फिर, आपको बता दें कि नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में गजा के मजालिम और साबित कदम अवाम की हिमायत में रैलियां निकाली, जिनमें इजरायली हुकूमत की मुजरिमाना पॉलिसियों और गजा के अवाम को भूखा रखने और भूख को हथियार बनाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इजराइल के जराइम की मजम्मत में एक करारदाद भी पास की, जिसमें कहा गया कि
कि जो किसी मुसलमान की फरियाद सुने और उसकी मदद ना करे वो मुसलमान नहीं है। तो यहां तक और इतना सख्त कदम एक तरह से ईरान ने उठाया और इतना सख्त बयान ईरान की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन सबसे अहम यही है कि गजा के जो मजलूम है, गजा में जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, अब इसकी आवाज पूरी दुनिया में उठ रही है और इजराइल के अंदर खुद बिन्यामिन नेतन्याहू के मजालिम के खिलाफ लोग सदा बुलंद कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं।